एडोन में आपका स्वागत है। डेसिमल के पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मान लेते हैं कोई नंबर है डेसिमल का जो रिपीट हो रहा है, जैसे मान लेते हैं 2.3333, इस तरह से वो रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2.3 और डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर है 32.357292929, केवल 2929 रिपीट हो कर रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? 32.357 और 29 के ऊपर में बार लगा देंगे। बार भी लगाते हैं या दो डॉट दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 32 पॉइंट, अगर कोई नंबर है 357298529852985 इस तरह से रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 32.3572985। इसमें या तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बार दे देंगे क्योंकि 2985 वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, और नहीं तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डॉट दे देते हैं। तो उसका मतलब इसे हम होता है, लेकिन क्लियर दिखे इसके लिए हम लोग जनरली बार ही देते हैं। तो 32.3557 इस तरह का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता लगता है कि डेसिमल जो है दशमलव दो तरह का होता है। डेसिमल जो है दो तरह का नंबर है, दो तरह का। एक तो होता है टर्मिनेटिंग TRMINATING, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत। शांत दशमलव, डेसिमल हो गया दशमलव, तो शांत दशमलव बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को शांत दशमलव संख्या, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं 2.235 इस तरह से आके ख़त्म हो गया, या 2.125 यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कि 2 से नहीं 5 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हो गया 2/5। 2/5 का वैल्यू कितना आएगा? तो 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा। तो शुरू में ही चूंकि 2 पे नहीं लग रहा है तो पॉइंट देंगे, पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो कितना बार में? 4 बार में लग जाएगा। तो कितना हो गया? 0.4 हो गया। अब इसके बाद जो है 4 बार में लगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे, तो 4 बार में लग गया तो 0.4। अब इसके बाद चूंकि रिमाइंडर बचा नहीं कि आगे बढ़ेगा, तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी यहीं पे ख़त्म हो गया डेसिमल। तो कितना हो गया? 0.4। 0.4 को 0.4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0.4 है तो 0.4 यहाँ लिख दिए, सेम ही चीज़ है। मान लेते हैं कि 2/9 है। 2/9 को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से 9 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो चूंकि 9 से 2 तो लगेगा नहीं, तो शुरू में ही 0 पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। पॉइंट देंगे तो कितना बार में? 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो गया। फिर रिमाइंडर कितना आ गया? 2। फिर वैसे ही पॉइंट दिया हुआ था 0, फिर 2 बार में लगेगा 18। इस तरह से ये चलते जाएगा। तो ये जो है नॉन रिपीटिंग हो, मतलब रिपीटिंग हो गया। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही 2 2 2 2 चलते रहेगा। तो इसी तरह से, इसीलिए हम बोल सकते हैं दो तरह का डेसिमल है। एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कि ख़त्म हो जाता है, जिसका वैल्यू यानी कि लास्ट में डिवाइड करते करते रिमाइंडर ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो जाता है। और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे 1/3 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.3333 इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग हो गया जो कि जिसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है एक जगह के, रिमाइंडर बचता नहीं है डिवाइड करते हैं तो। और दूसरा
है कि रिमाइंडर चलते रहता है, रिमाइंडर हमेशा आते रहता है, हमेशा डिवाइड होते रहता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो एक डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ख़त्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो दो तरह का होता है, मैंने जो ख़त्म नहीं हो रहा है वो भी दो तरह का होता है। तो एक होता है रिपीटिंग, जो कि रिपीट होता रहता है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव, और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्ती दशमलव। तो रिपीटिंग का मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि 2.3 है, 3333 चलते रहा है, या 2.2929292929 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल है जो हमेशा रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ डेसिमल ऐसा होता है जो कि रिपीट नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं कि 1.4146293587 इस तरह से चलते रहेगा, इन्फिनेटली चलते रहेगा आगे, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे पाई का वैल्यू है, पाई अगर आपको पता होगा, पाई एक नंबर है मैथ्स में। तो पाई का वैल्यू जो है इस तरह से चलते रहता है, चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो दो तरह का डेसिमल है, एक रिपीटिंग डेसिमल है, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज नया देखेंगे डेसिमल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो डेसिमल नंबर को ऐड करने के लिए हमको क्या करना होता है कि डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट उसको हमको इक्वल करना होता है, तब उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई डेसिमल नंबर हो 2.37 हो, और इसमें हमको ऐड करना हो कितना, मान लेते हैं कि 3.5 को ऐड करना हो, या 23.5 को ऐड करना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली दोनों नंबर को लिख देंगे, और इस तरह से लिखेंगे कि डेसिमल दोनों का एक जगह पे हो। जैसे यहाँ पे 2.37 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 37 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 23.5 लिखना हो, तो डेसिमल इसी के सीध में लिखाएगा, सामने सामने लिखाएगा। उसके बाद 23 है, तो 2 के नीचे 3 लिखाएगा, और इसके पीछे 2, तो 23 हो गया। और इधर दिखाएगा 5, जस्ट डेसिमल के बाद 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख के ऐड कर सकते हैं, जो खाली बच गया जगह उसमें 0 डाल दिए, यहाँ पे 0 डाल दिए, और यहाँ पे, क्योंकि किसी भी नंबर के शुरू में अगर 0 डालते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और किसी भी नंबर के लास्ट में भी 0 डालते हैं, मतलब डेसिमल के केस में डेसिमल नंबर के लास्ट में 0 डालते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम लोग जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं ऐड कर देंगे। डेसिमल यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा, और बाकी सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो इधर 7 हो जाएगा, इधर 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 0 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2। तो यानी कि 2.37 और 23.5 को ऐड करेंगे तो 25.87 आएगा। कितना भी नंबर को इस तरह से ऐड किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे है ये, इसमें 4 नंबर दिया, 34.3 है, 2.563 है, 345.05 है, और 23.2343 है। ये चारों नंबर को अगर ऐड करना हो तो सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे हम देखिए किस तरह से लिखे हैं। सब नंबर को ऊपर नीचे इस तरह से लिख देना है, और इस तरह से लिखना है कि डेसिमल जो है हमेशा सामने सामने होते हैं, यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, और जो नंबर है उसको चुपचाप लिख दिया। 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर 2.563 है, तो पॉइंट के पहले है 2, तो 2 यहाँ हो गया, और पॉइंट के बाद है 563, तो 563। इसी तरह से चारों नंबर को लिख दिए। अब जितना स्पेस बच गया है सब में, उसमें 0 बिठा देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले या बाद में 0 लिखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये सब में 0 कर देंगे, ये सब हो गया 0। अब चुपचाप इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, हमें हर हाल में पॉइंट यहीं पे इसी सीध में रहेगा। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3, 0 + 0 + 0 + 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 3 + 0 + 4, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 6 + 5 + 3, तो कितना, 6 5 11, 11 3 6 5 11, और 3 14, 14, 14 का 4 यहाँ पे, एक यहाँ पे हासिल हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 5 + 3 8 + 1
प्लस 0 प्लस 2 कितना हो गया 9 2 11। 11 का एक यहाँ रहेगा और एक जो है यहाँ पे शेष आ जाएगा, यहाँ पे 1। डेसिमल सेम का सेम वैसे ही वहाँ लिखा रहेगा। अब यहाँ पे 4 + 1 5 2 7 7 + 5 12 12 + 3 15 15 में 5 यहाँ और एक हासिल यहाँ पे ऊपर में जाएगा। तो 3 + 1 3 + 1 4 हो गया, प्लस 4 8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया। 10 का 0 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो 1 + 0 + 0 + 3 यानी कि कितना आएगा 4। तो ये चारों नंबर को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 405.1473। आपको बताया था कि बाद में हम लोग 1473 नहीं पढ़ेंगे, 405.1473 नहीं पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद वाला जो पढ़ते हैं 1473 पढ़ते हैं। तो ये हो गया आंसर इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें डेसिमल नंबर को ऐड करेंगे 2.3, पहले बड़ा नंबर ही देख लिए। अभी यहाँ पे देखिए 2.3 और 3 + 2 को ऐड करना है। तो हम तो पहले बताया कि 2.3 और 3.2 को लिख देंगे, उसके बाद ऊपर नीचे जोड़ देंगे। 3 2 5 हो गया, यहाँ डेसिमल का डेसिमल हो जाएगा 3 2 5 यानी कि 5.5। आंसर तो इतना ही आना है, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। 2.3 है, 2.3 को 2 + 0.3 लिखा जा सकता है, और 3.2 है उसको हम लोग 3 + 0.2 लिख सकता है। अब इसमें जो पूरा पूरा नंबर है, जैसे 2 पूरा नंबर है, होल नंबर है, 3 पूरा नंबर है, तो ये दोनों को एक साइड में ले आए और डेसिमल वाले को एक साइड में ले आए। पूरा नंबर को एक बार में यहाँ पे ऐड कर दिया और डेसिमल वाले को अलग 0.3 और 0.2 को ऐड कर दिए। मन में ऐड किया जा सकता है, 0.3 को 0.2 को ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा। कैसे आएगा? तो 0.3 है, 0.2 है, इसको लिखेंगे तो डेसिमल अगर हटा के भी ऐड करते हैं तो 3 2 5 आएगा, उसके बाद डेसिमल चुपचाप लिख देना। खैर आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर डेसिमल का सब्ट्रैक्शन है, यानी घटाव है। कैसे घटाते हैं? तो घटाने के लिए भी सेम है, सेम उसी तरह से जैसे एडिशन में, यानी कि जो जब योग करते हैं यानी जोड़ करते हैं डेसिमल नंबर्स का यानी दशमलव संख्या का, तो जिस तरह से लिखते हैं घटाते समय भी वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 543.3 में से 23.256 को हम लोग को माइनस करना है। तो 543.3 लिख दिए और 23.256 लिख दिए, इस तरह से कि डेसिमल वाला जो है ऊपर नीचे आ जाए। डेसिमल हमेशा ऊपर नीचे ही होते, यहाँ पे आंसर में भी डेसिमल यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जो है बाकी जो जगह है यहाँ पे 0 0 0 भरती है। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, सिंपली समझ लेंगे कि डेसिमल यहाँ है ही नहीं। अब जैसे नंबर माइनस करते हैं वैसे माइनस कर देंगे। तो 10 में से यहाँ पे 0 है, 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 10 लेगा, एक हासिल लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, चूँकि 3 में से यहाँ हासिल लिए थे तो 10 हो गया था, और ये इसमें से एक हासिल लिए तो यहाँ 10 हो गया। तो एक हासिल यहाँ लिया तो यहाँ बचा कितना 9, तो 9 में से 5 जाएगा, हो गया 4। और यहाँ पे एक हासिल लिए थे 3 से हो गया कितना, तो 2 हो गया, तो 2 में से 2 जाएगा 0। अब यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और 5 में से 0 जाएगा 2। तो आंसर हो गया 520.044। यानी कि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या लिखाएगा, तो 520.044 लिखाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस करना है 20.3 है और 3.2 है, तो इसको हम लोग इस तरह से माइनस कर सकते हैं। इस तरह से तो कर ही सकते हैं, 20.3 और 3.2 इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मन में इस तरह से माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैथ्स में कंपटीशन में मैथ सॉल्व करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन मन में हो तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 20 और 3 अलग अलग कर देंगे। 20.3 है तो इसको हम लोग 20 + 0.3 कर दिए, और इसमें है 3.2 को 3 + 0.2 कर दिए। ठीक है, तो 20 में से पहले 0.3 है, 0.3 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा, क्योंकि डेसिमल वहीं पर रहेगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0.1 आ गया। और 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ गया 17। अब इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो गया 17.1। इस तरह से मन में किया जा सकता है, यानी कि डेसिमल वाले को अलग माइनस कीजिए और पूरा जो नंबर है उसको अलग माइनस कीजिए। तो 0.3 में से 0.2 माइनस कर दिया और 20 में से 3 माइनस कर दिया, दोनों को इस तरह से लिख दिया। तो 20 में से 3 माइनस किया तो 17 आ गया, 0.3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 17.1 ये हो गया आंसर। ठीक है,
अब यहाँ पे है 4.32, 4.32 में से 3.21 को माइनस करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 4.32 है और 3.21 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 4 में से 3 को माइनस करेंगे, इधर 1 लिख देंगे, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ 32 में से 21 को माइनस करेंगे, तो 32 में से 21 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है। अगर ऊपर वाला नंबर डेसिमल में हमेशा बड़ा हो नीचे वाला डेसिमल नंबर से, तो सीधा सीधे माइनस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4.32 में से 3.21 को माइनस करेंगे तो 1.11, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 4.2 में से 3.1 को माइनस करना है, तो ये भी वैसा ही है। 4 में से 2.2, चूँकि इसको इस तरह से लिखेंगे 4.2 है, 3.1 है, तो इसको अलग माइनस करेंगे, इसको अलग माइनस करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल में ऊपर वाला जैसे मान लेते हैं 0.2 में से 0.1 को माइनस करना था, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में से 1 माइनस कर दिए, यहाँ पे 1 हो गया, और 4 में से 3 को माइनस कर दिया, यहाँ 1 हो गया, बीच में डेसिमल हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं ऊपर में बड़ा नंबर हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि 4.1 में से 3.2 को माइनस करना होता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें से हासिल लेना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1.3 है, इसमें से 0.2 को माइनस करना है, तो सेम है, 1.3 है और 0.2 है, तो 0.2 मतलब केवल डेसिमल वाला पार्ट है, तो 1 को लिख सकते हैं 1 + 0.3, और नीचे है 0.2 को माइनस करना है, और इधर पीछे तो 0 है, तो 0.3 में से 0.2 को माइनस किया तो 0.1 आ गया, और यहाँ पे 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1.0.1, 1.0 ये करेंगे तो कितना हो गया, ये 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1.3 है जिसमें से 0.9 को माइनस करना है, तो इसको इसे समझ सकते हैं, छोटा नंबर है तो माइनस आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ही डेसिमल के बाद अगर एक ही डिजिट हो दोनों नंबर में, दोनों छोटा नंबर हो, तो ऐसा कर सकते हैं कि डेसिमल हटा के माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 1.3 में से हम लोग को 0.9 को माइनस करना है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि एक दोनों में देख रहे हैं कि एक डिजिट के बाद ही, राइट साइड से एक डिजिट के बाद ही, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सिंपली करने का मतलब दोनों नंबर में, तो हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल पहले हटा देंगे। डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9। 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 में चूंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल था इधर, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो यहाँ भी इस तरह से कर देंगे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट हो, यानी राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी मन में हम लोग घटा सकते हैं। तो हो गया 0.4 या 0.4, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे 23 है, 23.3 है और 21.8 है। इसको घटाने का क्या तरीका है, तो 23.3 है और 21.8 है। ठीक, एक तो नॉर्मल तरीका से घटा सकते हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, मन में करने की कोशिश करते हैं। तो 23.3 को हम लोग लिख सकते हैं 23 + 0.3। ठीक, और इसको लिख सकते हैं 21.0.8। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो है 0.3 में से अगर 0.8 को माइनस करना हो तो थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे अगर 1.3 रहता तब तो आसानी से माइनस कर सकते थे। 1.3 में से 0.8 को माइनस करना तो क्या करेंगे, 13 में से 8 को माइनस कर देंगे। 1.3 यानी डेसिमल हटा के हम बताए अभी कि अगर किसी नंबर में डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो, सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, जैसे यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो डेसिमल हटा के माइनस करेंगे और फिर डेसिमल वहीं पर रख देंगे एक डिजिट के बाद। तो जैसे 1.3 को सपोज करें 1.3 को 0.8 में माइनस करना हो, 1.3 में से 0.8 को माइनस करना हो, 13 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5। और चूंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल था राइट साइड से, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं तो कितना आएगा, 0.5। कहने का मतलब यह है कि इसको अगर 23.3 लिखेंगे तो 23.3 को 23 + 0.3 लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके जगह अगर हम लोग 22.1.3 लिखेंगे तब हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 23 को 22 + 1.3 लिखेंगे तब भी उतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि 22 + 1 हो गया 23 और पॉइंट जो है रह गया 0.3, यानी 23.3 को 22 + 1.3 भी लिख सकते हैं या 23 + 0.3 भी लिख सकते हैं।
तो ये वाला चीज़ ना लिख के हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 प्लस 1.3 हो जाएगा और यहाँ 21 तो है ही पहले से। अब दोनों को अलग अलग माइनस कर देंगे, यहाँ पे से 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसमें से 13 में से 8 को माइनस किए तो यहाँ पे 1.3 में से 0.8 को माइनस किए तो कितना आया 0.5, यानी कि टोटल आंसर हो जाएगा 1.5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे है 24.3 और यहाँ पे है 21.84। 24.3 है और यहाँ पे है 21.84। ठीक, इसमें हमको क्या करना है, डिजिट सेम कर देना है। तो 3 के बाद 0 लगा दिए। अब जो है डेसिमल के बाद डिजिट जो है सेम हो गया, दोनों में 2 डिजिट हो गया। तो ये सिंपली हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग माइनस करेंगे और इसको अलग करेंगे, लेकिन इसको अलग करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो है डेसिमल में ऊपर वाला जो डेसिमल है ये 30 में से 84 को माइनस करना मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग 24 में से एक इधर खींच लेंगे। तो यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, 24.3 को, तो इसको हम लोग लिखेंगे 23 और 1.3 इधर आ जाएगा, यानी कि 23 प्लस 1.3 0 को लिखे इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 24.3 को इस तरह से लिखेंगे और 21.84 जो है 21.0.84 इस तरह से लिखेंगे। इसको इस तरह से अलग किया है। अब माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है, पूरा वाला पार्ट, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसको माइनस करेंगे तो 2 डिजिट के बाद है, तो डिजिट यहाँ पे डेसिमल हटा दिया जाए, हटा देंगे तो 130 में से 84 को माइनस करना रहेगा। 130 में से 84 को माइनस करेंगे तो इधर हो गया 16 और ये 46, तो 46 हो गया। और यहाँ पे लास्ट में पॉइंट आ जाएगा, चूँकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए। अब जो हो गया आंसर कितना आ गया, 2.46, यही हो गया आंसर। तो हम लोग इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं, मन में दिमाग में माइनस किया जा सकता है इसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर वीडियो के नीचे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लिंक दिया हुआ है, उस पे जाइए, लिंक पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये सब जो है आपको प्रैक्टिस में आ जाए, दिमाग में अच्छी तरह से समा जाएगा, घुस जाएगा, अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।